अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्कूल हेल्थ सर्विस। आज हम स्कूल हेल्थ सर्विस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था डिजास्टर्स को, डिजास्टर मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। तो आज हमने देखना है स्कूल हेल्थ सर्विस कि स्कूल के अंदर हम किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रंस को, टीचर्स को और अडल्ट को। ठीक, स्कूल हेल्थ सर्विस इज़ अ ब्रांच ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसन। ठीक है, ब्रांच किसकी है? प्रिवेंटिव मेडिसन की। MCQs है, इसको याद रखिएगा। विच डील विद द मेडिकल इंस्पेक्शन। अब ये किस लिए किया जाता है? मेडिकल इंस्पेक्शन है किसकी? चिल्ड्रंस की। ठीक है, स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी मेडिकल इंस्पेक्शंस है। इट मीन उनकी असेसमेंट करनी है और हेल्थ प्रोटेक्शन। ठीक है, किस लेवल पे? प्राइमरी लेवल पे। स्कूल के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो प्राइमरी लेवल पे होती है। ठीक है, सो स्कूल हेल्थ सर्विस क्या है? ब्रांच है किसकी? प्रिवेंटिव मेडिसन की। एक पॉइंट डेफिनेशन का। दूसरा, इसमें क्या करते हैं? मेडिकल इंस्पेक्शन होती है स्कूल चिल्ड्रंस की और हेल्थ प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, डेफिनेशन से ऐसे मेन पॉइंट निकाल लिया करें, फिर आपको डेफिनेशन जो है वो लिखना और याद रखना ईजी होता है। ठीक है, अब ना इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विस के अंदर। हम जो इसके चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें स्कूल हेल्थ टीम भी देखेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव फर्स्ट तो कि अगर हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका एम क्या है। ठीक है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें कितने टीम मेंबर्स आते हैं, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, और फिर जो है उसके अंदर जो नर्स का रोल और मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, और ये देखेंगे हम। फर्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब स्कूल हेल्थ सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर हम पब्लिक हेल्थ सर्विस भी दे रही हैं तो उसका फर्स्ट जो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन करना डिजीज़ की, फॉलो अप। ठीक है, उनका जो एक एनुअली जो एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ उनकी जो इंस्पेक्शंस है वो रेगुलर इंस्पेक्शन करना। ठीक है, उनमें बच्चों की जो इम्यूनाइजेशन है स्कूल लेवल पे उसकी केयर करना। ठीक है, और फिर है जो स्टाफ है और अंदर जो स्कूल के अंदर टीचर्स हैं उनको गाइड करना। ठीक है, उनको फ़र्स्ट एड के बारे में गाइड करना। अगर स्कूल में अचानक से कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, ये लेक्चर्स प्रोवाइड करना टीचर्स को। तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तो ये क्या होते हैं? एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं हेल्थ केयर सर्विस के। ठीक है, इसको आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है, बहुत अटेंटिव होकर के। लास्ट पे मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगी, आपने वो कमेंट में उसका आंसर ज़रूर करना है। उससे ये पता चलेगा कि आपने इस लेक्चर को कितने हद तक आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स के, तो UHS में वो 3 टाइम आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम बाद में बात करेंगे। हम देखते हैं स्कूल हेल्थ टीम। अब कुछ हमारे पास स्कूल हेल्थ टीम्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर मेंबर्स डिसाइड होते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, वो किस स्कूल में जाएंगे और किस तरह से उनकी इंस्पेक्शन करेंगे। तो उसमें जो टीम है वो आ जाती है हमारे पास। जो टीम है ये होल टाइम मेडिकल टीम्स सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उसमें मेडिकल ऑफिसर्स आ जाते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्सिस आ जाती हैं, अटेंडेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये जो 3 मेंबर ये नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर्स हैं और ये पब्लिक हेल्थ नर्स हैं, ये जो होती है लार्जेस्ट स्कूल्स होते हैं जिनमें तकरीबन बच्चों की जो आप कह लें अमाउंट है, बच्चों की जो तादाद है वो कितनी होनी चाहिए? 3000 टू 5000 तक। ठीक है, यहाँ पे ये जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस। ठीक है, होल टाइम इन्होंने प्रोवाइड करनी होती है सर्विस, और इनका जो होता है आगे हम देखेंगे कि एनुअली एवरी 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर बाद ये इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं टीम वहाँ पे। आफ्टर जो 4th ईयर है, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर जो है ये टीम इंस्पेक्शन के लिए जाती है। मतलब अब गई है, इस साल गई है, तो फिर नेक्स्ट 5 ईयर बाद, 4 ईयर बाद जो है इसकी इंस्पेक्शंस होती हैं। ये टीम जाती हैं वहाँ पे, जो सर्वे करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं चिल्ड्रंस को। ठीक है, उनकी असेसमेंट की जाती है, इंस्पेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अब इसके अंदर टीम प्रिपेयर हो गई हमारे पास, तो इसके अंदर हमने एग्जामिन किस चीज़ को करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए कंटेंट क्या होता है? हम वहाँ जाके स्कूल में बच्चों में क्या ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, उनकी फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उनकी जो बच्चों की हिस्ट्री होती है केयरफुली उसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं हाइट को, ठीक है, वेट को,
हाइट को देखते हैं, वेट को देखते हैं, उनकी आई साइट चेक की जाती है, ठीक है। आई साइट के बाद जो है हम उनके जो स्पीच पैटर्न होता है उसको देखते हैं। स्पेसिफिक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होती है, उनके बैली की एग्जामिन करते हैं, लीवर को एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। उनकी लोअर लिम्ब की जो मूवमेंट्स हैं उनको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। नेज़ल जो पैटर्न है उसको एग्जामिन किया जाता है, ईयर्स को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कंटेंट के अंदर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटेंट हो गया। अब कंटेंट के बाद ये हमने ऑब्ज़र्व करना है, इंस्पेक्ट करना है चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल पर्सनल्स, ठीक है, जिसमें आ जाता है स्टाफ, ठीक है। स्कूल में के अंदर जो उन्होंने इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उनको देखना। स्टाफ होता है स्कूल में, उनको टीच किया जाता है, ठीक है। उन्होंने डेली जो है इंस्पेक्शन करनी होती है बच्चों की, उनकी हाइजीन की, ठीक है। कोई बच्चा इल है तो किस वजह से इल है उसको फिर रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटेंट है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है कि अगर बच्चे को डिज़ीज़ है तो उसको मेडिकल सेंटर में भेज दिया जाता है, उसको जो नज़दीक हॉस्पिटल होता है वहाँ उसको रेफ़र किया जाता है, जहाँ बच्चे की क्या होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। अब फॉलोअप के बाद क्या होता है, फॉलोअप के बाद जो आता पॉइंट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। बेसिकली जो ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्कूल लेवल पे, इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ बच्चों को एक दूसरे से बहुत जल्द जो होती हैं डिजीज़ उनके अंदर स्प्रेड करती हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन करनी है कम्युनिकेबल डिजीज़ की, उनको क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्लीन इन्वायरमेंट के साथ साथ सैनिटरी कंडीशंस जो हैं इनके भी क्लीन रखा जाएगा, और साथ में गुड हाइजीन, ये चीज़ें क्या है अहम रोल प्ले करती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को सब होने में, ठीक है। फिर है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन में स्कूल एज के अंदर चिल्ड्रंस को जो इम्यूनाइजेशंस होनी है उनका रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है, या उसके अंदर क्या चीज़ हमने इंस्पेक्ट करनी है एज ए हेल्थ केयर मेंबर्स। तो उसके अंदर हमने देखना है कि जो स्कूल है वो प्रॉपर प्लेस पे है, क्या वो प्लेस के साथ जहाँ पे वो अवेलेबल है, जहाँ पे उसकी बिल्डिंग है, क्या उसके साथ वाइड रोड है, ठीक है। और फिर साथ में क्या देखते हैं कि जो क्राउडेड प्लेसेस होती हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। स्कूल के स्ट्रक्चर में नर्सरी होनी चाहिए। सेकेंडरी स्कूल जो होता है मस्ट बी सिंगल स्टोरी होता है, ठीक है। जो क्लासरूम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रॉपर जो है विंडो होनी चाहिए, ठीक है। विंडो के साथ साथ जो है क्लासरूम के ऐसे डिज़ाइन किया हो कि उसके अंदर क्लासरूम में जस्ट 40 स्टूडेंट की प्लेस हो, नो मोर देन 40 स्टूडेंट, ठीक है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जब क्लास में हो जाते हैं फिर वहाँ पे जो डिज़ीज़ स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर हो जाता है, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लग पड़ता है, और फिर साथ में बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, ठीक है। तो और साथ में इसमें क्या करना देखना है कि हर स्टूडेंट में 10 स्क्वायर फीट का डिस्टेंस पे दूसरा स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी फ़र्नीचर के बारे में। फ़र्नीचर में जो प्रीवियस डेस्क यूज़ होते थे बैठने के लिए, उनकी भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। वो टाइप्स देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन सर्विस के ऊपर, ठीक है। स्कूल के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें टक शॉप होनी चाहिए, उसमें जो फूड है वो फ्रेश फूड हो, ठीक है। जो भी आपने वहाँ पे सेल करना है बच्चों के लिए, जो भी चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करनी है वो फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड या इमरजेंसी जो केयर है उसके अंदर क्या जाता है कि स्कूल के अंदर डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए स्कूल में, जिसमें जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। एज ए कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें बच्चों के लिए जो मेडिसिन्स हैं वो होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कोई चोट लग जाती है तो उन्हें वहाँ पे बैंडेज वगैरह इजीली किया जा सके, ठीक है। और एक ऐसा मेंबर भी होना चाहिए स्कूल में जो फर्स्ट एड को जानता हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या है कि इसके अंदर टीचर्स भी और जो एक मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, वो भी अहम रोल प्ले करती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को क्या करना होता है,
उनको काउंसल्स करना होता है, ठीक है, उनकी काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा सैड है, बहुत अकेले होके बैठा है, तो उसमें क्या रीज़न्स हैं, वो किस वजह से उस मेंटली डिस्टर्ब है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। बच्चों को अगर कोई बच्चा प्ले नहीं कर रहा, सब खेल रहे हैं, वो प्ले नहीं कर रहा, तो उसकी भी रीज़न्स हैं, ठीक है। बच्चों की बात को सुनना है, फिर आपने उसको गाइड करना है, हेल्प करना है, उसकी काउंसल करना है बच्चों को, उनको जो है एक पॉजिटिव और प्रिवेंटिव मेजर्स देनी है, ठीक है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होएगी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंटल केयर, ठीक है, या डेंटल जो हेल्थ होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चों की टीथ को एग्जामिन करना है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से उनके जो टीथ हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं, या तो वो बहुत बारीक हो चुके होते हैं, ठीक है, या उनके अंदर जो है होते हैं ब्राउन कलर्स के डॉट्स आ जाते हैं, तो इस चीज़ को भी एग्जामिन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आई केयर, ठीक है, या आई हेल्थ में जो आई की डिजीज़ हैं, ट्रोकोमा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन एरर्स हैं, ब्लर विजन है, तो ये चीज़ें भी नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो इसी वजह से आई अकोमोडेशन के लिए है कि जो रूम है वो 6x6 का होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, स्कूल टीचर्स को भी, ताकि वो उन्हें पता होना चाहिए बच्चे में कौन कौन सी डिजीज़ आ सकती हैं, ठीक है, कि उनके साइंस सिम्टम्स क्या हैं, किस टाइम उनको जो है हॉस्पिटल रेफ़र करना है, ठीक है। तो इसमें टीचर्स के लेक्चर्स भी आ जाएंगे कि टीचर्स को भी लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, उनको गाइडेंस देनी है, ठीक है। बच्चों की जो पर्सनल हाइजीन है, स्किन केयर है, इस चीज़ को भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड। अब जो इन्होंने इस टीम ने जो विज़िट करना है वो एवरी 4 ईयर करना है, उस 4 ईयर का जो रिकॉर्ड है वो नोट डाउन करना है, ठीक है। उस रिकॉर्ड को हमने क्या करना है, चेकआउट करना है, ठीक है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है, उन्होंने राइट डाउन करना होता है कितने स्टूडेंट थे जिनको डिजीज़ हुआ, ठीक है, उनसे कितनों को स्प्रेड हुआ, उनका जो ड्यूरेशन था डिज़ीज़ का वो क्या था, कितने देर बाद बच्चों को फिर स्कूल में उन्होंने रिजॉइनिंग दी, तो ये चीज़ें, ठीक है। फिर उन स्कूल के अंदर जो हेल्थ प्रोग्राम्स करवाए गए उनकी एवेलुएशन क्या रही, ठीक है, फिज़िकल एग्जामिनेशन और जो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए गए उनकी क्या एवेलुएशन थी, ठीक है। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये एनुअली जब विज़िट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये फिर हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब ये हमने बात की है स्कूल के एस्पेक्ट ऑफ स्कूल सर्विस, ठीक है, वो पहलू, वो एस्पेक्ट जिनके ऊपर हमने इंस्पेक्शन करनी थी, ठीक है। अब हमने बात करेंगे कि ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर स्कूल हेल्थ टीम, जो स्कूल हेल्थ सर्विस के लिए हमने टीम को ऑर्गेनाइज़ किया था, अब उस टीम का वर्क क्या है, ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स का वर्क क्या है, ठीक है। हमने प्रीवियस देखा था उसमें 3 मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। 3 मेंबर्स में कौन कौन थे, मेडिकल ऑफिसर्स थे, पब्लिक हेल्थ नर्स थी और अटेंडेंट थे। अब हमने इनका वर्क देखना है, ठीक है। मेडिकल स्कूल मेडिकल ऑफिसर्स है जिसको एमओ भी कहते हैं। अब इसकी ड्यूटी क्या है, ठीक है, इसकी ड्यूटी ये है कि इसने रूटीनली एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, इसने क्या करना है, रूटीनली एग्जामिनेशन करना है। रूटीनली एग्जामिनेशन के साथ इसने इंस्पेक्शन करनी है बच्चों की, ठीक है, चिल्ड्रंस की। इंस्पेक्शन के साथ साथ इसने इम्यूनाइजेशन को नोट डाउन करना है, ठीक है, कितने बच्चों को इम्यूनाइजेशन हुई है, यहाँ पे वैक्सीन लगी है, कितने जो हैं अनवैक्सीनाइज्ड हैं, ठीक है। एडवाइस करना है किसको, पेरेंट्स को, ठीक है, पेरेंट्स को एडवाइस करना है। इंस्पेक्ट करनी है फिज़िकल ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट देना है, अगर कोई भी बच्चा है उससे डिज़ीज़ है तो उसको उसकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना है चिल्ड्रंस को, ठीक है। एजुकेट करना है किसको, टीचर्स को। इंस्पेक्ट करने हैं स्कूल के अंदर जो बच्चों के पास हॉस्टल्स होते हैं बच्चों की रेजिडेंसी के लिए, ठीक है, तो उन हॉस्टल्स को इंस्पेक्ट करना है, उनके अंदर फूड जो प्रोवाइड की जा रही है, जो उनको खाना दिया जा रहा है वो कैसा है, ठीक है, उनकी हाइजीन क्या है, तो इस चीज़ को, ठीक है। और साथ में फिर लास्ट पे उसने क्या करनी होती है, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करवानी होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी डाउट होते हैं, जो भी डिफेक्ट होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्कूल हेल्थ नर्स, ठीक है, या पब्लिक हेल्थ नर्स या स्कूल हेल्थ नर्स जो है इसका क्या वर्क है, ठीक है। एज ए मेंबर, टीम मेंबर, इसने क्या कराना होता है, एमओ को असिस्ट करवाना होता है,
ठीक है। जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी डिफेक्ट होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है, सुपरवाइज करना होता है चिल्ड्रंस की हैबिट्स को, ठीक है। एमओ को एनुअली जो होता है अपडेट देते रहना होता है। होम विजिट आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो माइनर अलाइनमेंट्स होती हैं उनको ट्रीट करना होता है, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस अटेंड करवानी होती है डॉक्टर की, नर्सेज के साथ और जो दूसरे स्कूल मेंबर्स हैं उनके साथ, ठीक है। ये वर्क होता है पब्लिक हेल्थ नर्स का और फिर स्कूल नर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अटेंडेंट। तो जो अटेंडेंट हैं उनका भी यही वर्क है, उन्होंने असिस्ट करवाना होता है नर्स के साथ और एमओ के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली उनसे जो है उनके बच्चों की हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है। उनकी फैमिली की हिस्ट्री ली जाती है, अगर बच्चे को कोई स्ट्रेस है तो किस वजह से है, घर की कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब स्कूल टीचर का क्या एज अ रोल हो सकता है टीम मेंबर के अंदर, उसको हमने फ़र्स्ट तो लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, उसे आइडिया हो हाइजीन के बारे में, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में, ठीक है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनके बाद टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, तो वो 1 to 3 डेज़ तक होता है, फिर वो खुद ही रिकवर कर जाते हैं। और न्यूट्रिशन की एजुकेशन होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। उस टीचर ने क्या करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। रिकॉर्ड रख के फिर उसने एमओ को, ये नर्स को क्या करना है, अपडेट करते रहना होता है। ये वर्क होता है किसका, स्कूल टीचर का, ठीक है। स्कूल टीचर ने बच्चों की हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। उनको बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है स्कूल के अंदर, ठीक है। उनकी जो एग्जामिनेशन करते रहना, इंस्पेक्ट करते रहना है बच्चों की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। उनकी एक्टिविटीज़ को भी, उनकी एजुकेशन को भी, अदर थिंग्स को भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मेंबर्स की ड्यूटीज़ आ गई। अब हमने देखना है ड्रग्स, स्कूल के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो एज फर्स्ट एड में शामिल होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स स्कूल के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ड्रग्स ऑफ स्कूल क्लिनिक्स, जो स्कूल की डिस्पेंसरी है, ठीक है। जो स्कूल की डिस्पेंसरी है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होनी चाहिए, कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट उसमें क्या होना चाहिए, टूथेक होना चाहिए, एयर एक होना चाहिए, आई ड्रॉप्स हों, फर्स्ट एड किट हो जिसके अंदर इमरजेंसी इक्विपमेंट्स और मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और विटामिन की टैबलेट्स होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स में क्या आ जाता है, इक्विपमेंट्स में हमारे पास आ जाती हैं मेजरिंग टेप है, ठीक है, वेट मशीन है, स्नेलन चार्ट है फॉर द आई असेसमेंट एंड ट्रंक डिप्रेसर्स, उनके जो थ्रॉट है उसको एग्जामिन करने के लिए, नेज़ल और एयर इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रोफाइल ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं उसकी 2 प्रोफाइल्स होती हैं जो मेन होती हैं। एक उसमें आ जाता है स्टूडेंट प्रोफाइल और दूसरी आ जाती है स्कूल प्रोफाइल, ठीक है। जो स्टूडेंट प्रोफाइल है इसके अंदर आ जाता है डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है कि एट 5 ईयर, ठीक है, एट 9 ईयर और फिर 13 ईयर और फिर 4 के गैप से, ठीक है। क्योंकि जो टीम इंस्पेक्शन के लिए जाती है वो एवरी जो है आफ्टर 4 ईयर जाती है, ठीक है। और इसमें उन्होंने मैयर क्या करना होता है, इन सब में उन्होंने जो मैयर हमने पीछे कंटेंट देखा है कि उनका वेट देखना है, हाइट देखनी है, ठीक है, उनके हेड की सर्कमफेरेंस देखना है, उसके जो बेली है उनका देखना है, आई साइड चेक करनी है, हेयर देखने हैं उनके, हेयर के बाद जो है उनका बॉडी पोस्चर देखना है, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो हमने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करना है, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर 2 तरह से एग्जामिन आ जाता है, जिसमें जनरल फ़िज़िकल एग्जामिनेशन है और सिस्टमेटिक है, ठीक है। सिस्टमेटिक के अंदर जो है उसमें सीवीएस आ जाता है, सीवीएस आ जाता है, सीएनएस आ जाता है, जीआईटी आ जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है, इनकी इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। अब जो स्कूल प्रोफाइल है उसके अंदर क्या होता है बेटे, उसमें यह है कि स्कूल की लोकेशन, ठीक है, स्कूल की लोकेशन के साथ उसके साइट, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। क्लासरूम देखते हैं, ठीक है, क्लासरूम में विंडोज़, ठीक है। तो ये प्रोफाइल होती है स्कूल की और ये प्रोफाइल होती है स्टूडेंट की जिसके अंदर उसका फिजिकल एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। अब जो हमने प्रीवियस बात की थी टाइप ऑफ डेस्क, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली जो डेस्क यूज़ होते हैं वो डेस्क किस तरह से होते हैं, उनमें जो एक बेस्ट जो टाइप्स है वो कौन सी हो सकती है, ठीक है। ये जो है इसमें डेस्क की 3 टाइप्स आ जाती हैं। उन 3 टाइप में फर्स्ट है प्लस, ठीक है, इसको प्लस डेस्क भी बोलते हैं, इसको पॉजिटिव डेस्क भी बोलते हैं,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डेस्क की वर्टिकल लाइन ऑफ एज होता है वो चेयर के आउटसाइड होता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये डेस्क है। ठीक है, और ये जो चेयर होती है ना, ये चेयर पड़ी हुई है, ये चेयर है, तो इसके इतना इसके अंदर जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से बच्चे को झुकना पड़ता है डेस्क के ऊपर। ठीक है, उसकी बैकबोन है उसको बेंड होना पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका पोस्चर स्ट्रेट नहीं होता और ये सूटेबल नहीं है डेस्क। ठीक है, तो जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है ज़ीरो डेस्क या फिर माइनस। ठीक है, माइनस डेस्क, नेगेटिव भी इसको कहते हैं। इसमें इनमें क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, ये जो बिल्कुल इस एज पे है, वर्टिकल लाइन की एज पे है, ये ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो डेस्क है। इस ज़ीरो डेस्क से क्या होता है कि बच्चा की पोजीशन जो होती है, पोस्चर जो होता है वो स्ट्रेट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास माइनस डेस्क है या नेगेटिव डेस्क है, ये क्या होता है कि इसमें ये समझिए चेयर है, इसमें जो डेस्क होता है उसके बिल्कुल ये एज से थोड़ा सा आगे होता है। ठीक है, बच्चा बिल्कुल जो होता है स्ट्रेट होता है, इसका पोस्चर सही होता है। ठीक है, वो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में होता है। तो ये दोनों सूटेबल हैं और पॉजिटिव डेस्क ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, अब हमने बात करनी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो स्कूल में याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि डेस्क कौन सा सूटेबल है, तो वो कौन सा ही होता है, माइनस होता है या फिर ज़ीरो डेस्क यूज़ होता है, पॉजिटिव यूज़ नहीं होता। ये एमसीक्यूज याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आया है वो है स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये जो स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो चिल्ड्रंस की भी आ जाती हैं और बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अब जो चिल्ड्रन है, फर्स्ट हम इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं। मेल न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन के बाद पैरासाइटिक डिजीज़ हैं। ठीक है, डेंटल कैरीज आ जाते हैं इसके अंदर, स्किन डिसऑर्डर हैं, स्कैबीज़ है, आई डिफेक्ट है, कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाती हैं। ठीक है, थ्रॉट के डिसऑर्डर हैं, आई के हैं, नोज़ के हैं और कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। तो ये चिल्ड्रंस प्रॉब्लम आ जाती हैं। और जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जो बिल्डिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, जो अब बिल्डिंग प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या आ जाता है कि इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है, पुअर जो है सैनिटरी कंडीशन है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, वाटर की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, और जो रिफ्यूज़ प्रॉपर जो है उसका जो रिफ्यूजेबल मटेरियल है उसका प्रॉपर जो वेस्टेज नहीं है। ठीक है, वो प्रॉपर प्लेस पे उसकी कलेक्शन नहीं है, तो इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है, जो अरेंजमेंट है वो इम्प्रॉपर है, इनएडुकेट है, तो ये आ जाती हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फर्दर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ अ स्कूल हेल्थ सर्विस। तो स्कूल हेल्थ सर्विस के फंक्शन क्या हो सकते हैं, जो हम पीछे बार बार पढ़ चुके कि उसमें क्या करना है, फॉलोअप करना है, प्रिवेंशन करनी है डिजीज़ से, कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से कंट्रोल करना है, अर्ली डिटेक्शन करनी है, फॉलोअप करना है, एजुकेट करना है, इन्वायरमेंट बेटर प्रोवाइड करना है, और जो भी एक्सीडेंटल प्रिवेंशंस हैं वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज करवानी है, उसके अंदर जो डिफेक्ट होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन हैं स्कूल हेल्थ सर्विस के। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो हमने जिस क्वेश्चन पे बात की थी कि हम एक क्वेश्चन रखेंगे लास्ट पे जिसका आपने आंसर करना है, कमेंट में लाजमी करना है। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। यू आर अपॉइंटेड स्कूल मेडिकल ऑफिसर्स, हाउ विल यू इंस्पेक्ट द स्कूल चिल्ड्रन। अगर आपको स्कूल मेडिकल ऑफिसर एज ए अपॉइंटमेंट मिलती है, आप उस सर्विस को ज्वाइन करते हैं, तो आप बच्चों की असेसमेंट जो है उनको किस तरह से इंस्पेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपने बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपने लाजमी याद भी करना है, कमेंट में भी बताएं। तो इससे ये होगा, आपकी असेसमेंट होगी, एवेलुएट होगा कि आपने कितना जो है अंडरस्टैंड कर पाई हैं चैप्टर को। ठीक है।